मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो शेदाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वे साहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गतमुगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु मंगलमय मंगले कर, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महा, करि मंगल करियो मान, ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार वास्तव में एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार से अगर हम अपने अंतरंग में सम्यक्त को धारण करना चाहते हैं तो सम्यक्त को धारण करने के पहले जो हमारी स्वच्छंदपना है उसको निकालने का अधिकार है। अपने पंचेंद्रियों की विषय आसक्ति के प्रति क्रोध मान माया लोभ आदि चारों कषायों की इच्छा पूर्ति के वशीभूत होकर यह जीव जब इस धर्म मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्या उससे विरक्ति लेने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए नहीं, विरक्ति लेने के लिए किस मार्ग पर बढ़ता है? धर्म मार्ग पर बढ़ता है। तो पूर्व संस्कार के गुण इसके कुछ समय तक तो रहते हैं। जब यहां पर प्राप्त पर्याय जन्म अवस्था में टोडरमल जी ने कहा कि यह बिना सिखाए ही सब कुछ सीख जाता है, तो पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति धर्म मार्ग पर भी तो रहती होगी। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भाई, तुम अगर 4 कषाय और 5 इंद्रियों के प्रति तुम्हारी आसक्तिपना बनी हुई है और तुम जिनवाणी के मार्ग पर आ गए हो और तत्व विचार करने का अंतरंग में श्रद्धा तेरे को जगह है, तो ये मत समझ लेना कि पुराना कचड़ा एकदम निकल जाएगा। यहां पर भी स्वच्छंदता के होने के बहुत सारे रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जिनवाणी पढ़ते समय पंचेंद्रिय तुम्हारी साथ में है। ये नहीं सोचना कि रही नहीं ये शरीर तुम्हारा इस ग्रंथादिक पढ़ने के साथ में है। ये मत सोचना कि वो रहा नहीं और तुम इसी की आसक्ति के प्रति हर कार्य करते हो, तो ये मत सोच लेना कि इसको पढ़ के हम शरीर आश्रित नहीं रहेंगे, इंद्रियों के आश्रित नहीं रहेंगे, सब कुछ से विरक्ति ले लेंगे। यहां पर तो उसकी मान्यता को छोड़ना है, उसके प्रति आसक्ति को छोड़ना है। अगर तुम्हें इस बात का श्रद्धा नहीं हुआ तो जिनवाणी कितनी भी बार पढ़ लो, कुछ होने जाने वाला है नहीं। बस क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्य परिवर्तित हो जाएगा, काल परिवर्तन हो जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी ने इस 7वें अधिकार में निश्चयवासी की स्वच्छंदता के 5 दृष्टांत दिए हुए हैं, जिसपे करीब 8 से 10 दिन अपनी चर्चा चलते हुए हो गई है। सर्वप्रथम तो यह जीव शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरी बात, यह जीव गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि को विकल्प ठहराता है। तीसरा कहता है व्रत संयम अंगीकार करने को विकल्प बंधन में पड़ना ठहराता है। अब कहता है कि भाई पूजन आदि कार्य शोभाश्रव है ना, शोभाश्रव है, ये भी बंध के कारण। मतलब देखो, ये आप देख रहे होंगे कि यह जो निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है, ये पढ़ा लिखा है, तत्व श्रद्धानी है।
इसने जीव अजीव आश्रव बंद संबर निर्जरा मोक्ष को भली भांति तरीके से समझ रखा है। और आश्रव कर्म बंधन का कारण है, आश्रव दुख रूप है, आश्रव के कारण यह जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। तो इसने पूजनादि कार्यों को कर्मों की निर्जरा नहीं कहा, पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव कहा। देखा मम्मी क्या कहा? शुभाश्रव। मतलब ये जान रहा है कि देखो भैया ये पूजनादि कार्य आखिर में आखिरी में आखिर कर्म बंधन के ही कारण है, निर्जरा के कारण नहीं है। तो उसने कहा कि देखो तथा पूजनादि कार्य शुभाश्रव जानकर हे मानता है। तो देखो बात तो यथार्थता है, सत्य बात है, इसी बात को कहते हैं कि देखो बात तो सही है। लेकिन टोडरमल जी ने यह कहा कि देखो तेरे अगर शुभाश्रव तुझे सदुपयोग की तरह लेके जाने वाले हैं तो सार्थक। और शुभाश्रव अगर तुम उनमें पुण्य की चाह रखते हो, है ना, रुपए पैसे धन जान जमीन जायदाद की चाह रखते हो, तो ये आश्रव पुण्य के नहीं पाप के ही कारण है। फिर उन्होंने कहा कि देखो शुभोपयोग से स्वर्गादिक होम तथा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक त्वारिक की प्राप्ति हो जाए। आई बात समझ में? मतलब यहां पर आपके शुभाश्रव में भी शुभ चिंतन का है, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त पाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, व्यवहार तरीके से, आत्मश्रद्धान तरीके से नहीं। पूजनादिक कार्य करना, स्वाध्याय करना, जिनवाणी का पठन चिंतन करना, ये तो है सब कार्य शुभ के। और इनको छोड़कर जो भी आप संसार व्यापार जमीन जायदाद दिख के कार्य करते हो, ये तो है सब अशुभ के। आई बात? और शुभ के रास्ते से अपने आत्म तत्व को पहचानना, वो है शुद्ध। तीनों चीज आ गई ना, अशुभ आ गया संसार, शुभ आ गया जिनदेव जिनचैत्यालय जिन मंदिर, और शुद्ध आ गया अपनी आत्मा का श्रद्धा। ये तीन कारण हो गया। तो कहते हैं कि देखो जब ऐसी भलीभांति आती है, जब ऐसा श्रद्धान अपने अंतरंग में उड़ता है, जब जिन मंदिर जाने के भाव आते हैं, पूजन करने के भाव आते हैं, स्वाध्याय करने के भाव आते हैं, तो क्या होता है, कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाते हैं। बांधे हुए तो हमने है ना, हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं ना। अब जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनका क्या कार्य चल रहा है? बोले आपके शुभ आश्रव से उनका स्थिति और अनुभाग घट रहा है। मतलब क्या घट कैसा रहा है? अरे भाई जो तूने पूर्व भाव में कर्म बांधे थे, और उन कर्म का अनुभाग के बाद जो तुम्हें स्थिति में आना था, जो प्रकट होने में आया था, उन कर्मों को बहुत बड़े रूप में आना था, और वो बड़े रूप में ना आके छोटे रूप में उन्होंने अपनी शक्ति को कम करके ऐसे ही खिर रहे हैं, मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, क्या कहा, जैसे घर के अंदर एक कोई चीज खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, जैसे कपड़ा है, पहनते पहनते क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, घिस जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और उसके बदले कौन सा कपड़ा ले आते हैं, नया कपड़ा ले आते हैं। ऐसे ही ये कर्म का है, मतलब आपने पूजन आदि कार्य स्वाध्याय आदि करके अपने शुभाश्रव करके क्या किया कि जो द्वेष रूप कर्म प्रकृति का जो उदय था, पाप प्रकृति का जो उदय था, अशुभ परिणति रूप जो तुम्हारी आने वाली थी, उसको कम करके पुण्य आदि कार्य करके तुमने उसको परिवर्तित कर लिया। किसमें? शुभ आश्रव में। खत्म नहीं किया, किसमें? शुभ आश्रव में। अब क्या फैसिलिटी मिलेगी? बोले तुम्हें जो पाप के कार्य हो रहे थे वो पुण्य में बदल जाएंगे, आपकी जो गरीबी थी वो अमीरी में बदल जाएगी, आपका जो जिनवाणी में मन नहीं लगता था वो पढ़ने में मन लगने लगेगा, आप पूजनादिक कार्य करने नहीं जाने वाले थे, आपके विचार ऐसे आने लगेंगे, आपको व्यापार से समय नहीं मिलता था, आपको स्वाध्याय करने के लिए समय मिलने लगेगा। ये क्या है? ये कार्य अशुभ से शुभ रूप हो गया। आई बात? पाप रूप कर्म प्रकृति का जो आश्रव हो रहा था उससे परिवर्तन होके पुण्य रूप कर्म प्रकृति के आश्रव होने लगा। देखो खत्म नहीं हुआ है, एक बात विशेष याद रखना, क्या नहीं हुआ है? खत्म नहीं हुआ। तो आखिर रहे तो संसार में ही ना, परिवर्तन क्या हो गया, बदल क्या गया? अरे भाई बदल तो बहुत कुछ गया, क्यों नहीं बदला? मुझे ये बताओ
गरीबी की ऐसी पराकाष्ठा आपके अंतरंग में है कि 2 वक्त की रोटी के लिए 36 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए। अब वो पाप प्रकृति का होता है, पुण्य रूप आश्रव में 1 घंटे कार्य करने में 3 दिन का भोजन मिल रहा है। अब उस समय भी आपका श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति था और अब भी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस समय आपको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो था, लेकिन उनकी पूजन अर्चना और स्वाध्याय करने का समय था क्या? नहीं था। और अब श्रद्धान तो बराबर है, लेकिन 1 घंटे कमा के 3 दिन का भोजन ग्रहण करने के बाद अब हमारे पास 24 घंटे देव शास्त्र गुरु सच्चा श्रद्धान करने का समय है। अरे समय है? बोले हां समय है, यही तो फायदा है। आप बताओ फायदा है कि नहीं? आज हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, हमारे कुंद कुंदाचार्य हुए, अमृत चंद्राचार्य हुए, गुरुदेव हुए हमारे, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिनवाणी के लिए दे दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह जिनवाणी के लिए पूरा जीवन देना शुभाश्रव का फल है कि अशुभाश्रव का फल है? बताओ। शुभाश्रव का फल है ना, किस आश्रव का फल है? सोचो कि अपने पूर्व भाव में अगर हमने पूजन आदि कार्य करके शुभाश्रव ग्रहण नहीं किए होते तो उसी समय में, उसी जीवन काल में, उसी 80 वर्ष की उम्र में कई जीवन व्यक्ति ऐसे थे कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए 24-24 घंटे मेहनत कर रहे थे और गुरुदेव जिनवाणी के प्रति अपनी आराधना कर रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ? संसार में ही तो रहे, शास्त्र ही तो पढ़े, प्रवचन ही तो किए। अरे भाई पूरा जीवन जिनवाणी में कर दिया, ये तो सोचो, ये है शुभाश्रव का फल है। और क्या किया? अरे जो पूर्व भाव में कर्म प्रकृति का जो उदय बड़े रूप में आना था, उसका अगले भाव में और शांत तरीके से किया। अब देखो देखो, आप ये नहीं कि हमने आज पढ़ा है और कल भगवान बन जाओ, लेकिन उसका एक अंकुरित तो फूट गया, मिलेगा, फल मिलेगा। अब मुझे बताओ, जब फल मिलेगा, जब इस भाव में, इस काल में आके हम पर ये उपकार कर गए, तो सोचो अगले भाव में जहां पर भी जाएंगे, जिस भाव में रहेंगे, मनुष्य गति में आएंगे, तो उस भाव में भी इस भाव के संस्कार पाकर वहां पर भी जीवों का उपकार करेंगे और स्वयं का उपकार करेंगे। ये है किसका? शुभाश्रव का फल। इसको पाप रूप में मत ले लेना। अरे रहे तो संसार में ही, रहे तो जीव क्या किया, मंदिर में बैठ गए, पहले दुकान में बैठते थे तो अब मंदिर में, पहले हम उपन्यास पढ़ते थे तो अब जिनवाणी पढ़ने लगे, हमारा क्या परिवर्तन हो गया? अरे भाई जितने समय पर तुमने जिनवाणी पढ़ी, जिनवाणी की चर्चा करी, जिनवाणी के प्रति जो लिखा हुए शब्द को बार बार तुमने चिंतन किया, चलते फिरते उठते बैठते लोगों को समझाया पढ़ाया, ये भी तत्व चर्चा है और ये भी शुभाश्रव है। मतलब ये कि अगर जिनवाणी के प्रति, जिन मंदिर जाने के लिए अगर आपने बच्चों को 8 बजे उठा दिया तो ये भी शुभाश्रव है। अगर आपने ये कह दिया कि देखो भाई अपन 7 दिन का आटा खाते हैं और 3 दिन की मर्यादा पूर्वक खाया करो, तो ये भी शुभाश्रव है। अगर आपने ये कह दिया कि देखो भैया 5 मिनट तो जिनवाणी जरूर पढ़ा करो दोस्तों मित्रों यारों से, तो ये भी शुभाश्रव है। अरे भाव तो ऐसे होते हैं कि यार 2 घंटे सुबह शाम को भी जिन मंदिर जाना चालू करें, तुम भी चला करो, अपन घूमने तो जाते ही है, तुम भी हाँ चलो चलेंगे, ये भी शुभाश्रव है। देखो ये सब कामों में पापा क्रियाकांड दिख रहा है हमारे लिए, और वो निश्चयभाषी ये कह रहा है कि इन क्रियाकांडों से कुछ मतलब नहीं है, ये शुभाश्रव है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये थोड़े 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 एक 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 कदम आपको अशुभ से शुभ की ओर लेके जा रहे हैं। अब चिंता नहीं करना शुद्ध की। क्यों नहीं करना चिंता शुद्ध की? क्यों नहीं करना? टोटरमल जी कहते हैं अगर तुम शुभ में फंसे तो फिर तुम निश्चयभाषी हो। अब हमें शुद्ध की ओर जाना। घर में स्वाध्याय करें, निर्मल, हाँ, घर में स्वाध्याय करें, एक अलग चिंतवन रहता है, और वही स्वाध्याय जिन मंदिर में बैठ के करें तो एक अलग चिंतवन रहता है। ये क्या है? अशुभ से शुभ में, अशुभ से शुभ में। देखो कर्म प्रकृति का तो बंद उधर भी हो रहा है, वहां भी नहीं छूट रहे हो। मैंने अभी कहा था ना, एक कपड़ा छोड़ दिया और दूसरे को ग्रहण कर लिया। लेकिन ये कहो कि जब धीरे 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 अशुभ रूप पाप प्रकृतियां सारी नष्ट हो जाएंगी और पुण्य 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 की प्रकृतियां मिलेंगी, तो पता क्या मिलेगा?
जिन मंदिर मिलेगा, जिन चैत्यालय मिलेगा, जिन गुरु मिलेंगे, उठने बैठने वाले जैन श्रावक मिलेंगे, चर्चा करने वाले जैन धर्म मिलेगा, और जनवाणी को पढ़ने के लिए जैन शास्त्र मिलेंगे, और उसको पठन पाठन समझाने के लिए विद्वान मिलेंगे। अब बताओ और क्या चाहिए पुण्याश्रम में? और क्या चाहिए? धन चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, जमीन जायदाद घर मकान ये सब चाहिए? अरे ये तो पापाश्रव के कारण है। अब बोले अब हमें वशीकरण मंत्र चाहिए, अब हमारे ये पूरा जग है ना हमारे बस में हो जाए। पता शुभाश्रव का फल क्या होता है? हमारे दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों के पास शुभाश्रव का फल में ऐसा होता है कि 64 रिद्धियां साथ में चलती हैं। कितनी रिद्धियां? अब बताओ, ऐसी रिद्धियां हमने कहानी सुनाई थी कि अकेली उन्होंने ऐसा किया और ऐसा कर दिया, तो क्या हो गया? बोले पत्थर सोना बन गया, और हमने सोना बनाने के लिए जीवन निकाल दिया, और हमको उसकी कीमत है, और जिनके पसीने मात्र से ऐसा छिड़क देने से सोना बन गया, उसको उस रिद्धि की कोई कीमत नहीं। अब बताओ, अब देखो इसमें दो चीजें हैं। देखो, एक वो सोना बन गया और सोने के प्रति, बनाने के प्रति आपकी और उसकी चाह के प्रति आसक्ति पापाश्रव का कारण, और एक ये सोना बन गया और उस सोने के प्रति एक रंच मात्र भी मोह का भाव नहीं, ये तुम्हारे पुण्याश्रम। कौन से आश्रम? पुण्य। दो क्यों पुण्याश्रम? क्यों? अरे भाई, सोना सोना है, सोना सोना है। सोना ऐसी चीज होती है कि जो भी देखे उसके प्रति राग आए बिना रहता नहीं है। पापाश्रव। और क्या? अरे सोना देखे और धूल मिट्टी समझ को उसको छोड़ने के भाव आए, ये पुण्याश्रव। सोने में कोई कमी नहीं हुई। ना सोना उस समय कह रहा था कि मुझे चाहो, और ना सोना इधर आपसे कह रहा है कि मुझे छोड़ो। अब क्या परिणति हुई? बोले दोनों की परिणति में शुभाश्रव और अशुभाश्रव का काम। अब क्या चाहिए? बोले अब हमारे लिए शुभाश्रव चाहिए। क्यों चाहिए? मोह कम होगा। क्या कम होगा? राग द्वेष आदि कम होंगे, कषाय कम होंगी, परद्रव्य के प्रति आसक्ति कम होगी, इंद्रियों के प्रति आसक्ति बना कम होगा, संसार की अशारता के प्रति हमारा ध्यान जाएगा, और सब जगह से घूम पुर के पूरा ध्यान अपने निःशुद्धात्म तत्व की ओर जाएगा। अरे ऐसा भाव जब आए तो हमें वो शुभाश्रव भी कार्यकारी है, वही पूर्ण उपादेय है कि नहीं? और निश्चयभाषी क्या? बोले नहीं, शुभाश्रव कार्यकारी नहीं है, संसार परिभ्रमण का कारण है, संसार में ही रहेंगे। बताओ अनुपम, चटाई पे सोना अच्छा लगता है कि गद्दे पे सोना अच्छा लगता है? बताओ। गद्दे पे सोना अच्छा लगता है। गद्दे पे सोना शुभाश्रव से होगा कि अशुभाश्रव से होगा? और अशुभाश्रव से? अब चटाई पे सोने से कष्ट होता है और कमर दर्द करती है, जिससे हम जिनवाणी में मन नहीं लगा सकते। शुभाश्रव की अशुभाश्रव? अशुभाश्रव। और गद्दे पे सोने से आराम से नींद आती है, और बाकी का बाकी समय हम अपनी जिनवाणी के प्रति स्वाध्याय में लगाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह गद्दा हमारे लिए शुभ रूप मिला या शुभ रूप मिला? अब बताओ। और हमने क्या मान लिया? हमने जो पुण्य के उदय से शुभाश्रव रूप धन समाज बाज काज राजपाट समझ सामग्री मिली, और मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, मैं इसको बनाने वाला हूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ऐसा तुमने माना, और बस तुम्हारा क्या चार कार्य चालू हो गया? अशुभ का कार्य चालू हो गया। मतलब जब तुमने अपने धन समाज बाज को अपना माना, तो अब ये समझ लो कि अब ये तुमसे जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? बाबा, जब अपन ने उसके लिए छोड़ने के लिए समझा था, भाव हमने उसको छोड़ने के रखे थे, त्यागने के रखे थे, उसके प्रति आसक्ति छोड़ी थी, तो इस भाव में हमें सब मिला। और अगर इस भाव में तुम उसको और चाहने की इच्छा करोगे, तो जो मिला है ना वो भी चला जाए। तो करना क्या करना क्या? वो कहावत आती है ना, सुख में कभी ना फूल में, दुख में कभी ना घबरा। जो मिला है, जैसा मिला है, उसको वैसे स्वीकार करो, उसके प्रति अपनी आसक्ति बना करने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी सहयोग ये बाह्य सामग्री हमारे लिए अपनी स्थिरता के लिए देती है, उनका सदुपयोग करो।
आज 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 ये मिला, आज समझ लो एक रेडियो मिला, और इस रेडियो में प्रवचन भी आ रहे हैं और इस रेडियो में भजन भी आ रहे हैं। एक ही चीज है ना, एक ही वस्तु है। अब उससे आप अगर न्यूज सुनोगे, उस संसार के कार्य में ध्यान दोगे, देखो ये मिला किसके उदय से, बैटरी, चार्जिंग, सब कुछ फैसिलिटी, और पापा सबसे बड़ी बात, सुनने का समय वो सबसे कीमती है, और वो भी मिला आपके लिए किसके उदय से। अब जो पुण्य के उदय से शुभाशुभ रूप भाव करने का मिला, अब उसमें अगर हम पाप के कार्य करें, कौन से कार्य करें, पाप के कार्य करें, अब बताओ ये वस्तु कब मिलेगी और इसको सुनने के लिए कब समय मिलेगा, पापा बताओ। ऐसी गति मिलेगी जहां कर्णेंद्रिय ही नहीं रहेगी, ऐसी गति मिलेगी जहां इसको उठाने के लिए हाथ ही नहीं रहेंगे, ऐसी गति मिलेगी जहां केवल नित्य प्रति समय भोजन के लिए ही घूमेंगे, इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं मिलेगा। क्यों क्यों क्यों, ये परिवर्तन कैसे आया? अरे परिवर्तन ऐसे आया, पुण्य के उदय से जो पुण्य रूप आश्रय भाव तुमने किए थे, उस आश्रय भावों के फल में कर्म की निर्जरा हुई, और कर्म के निर्जरा पूर्वक तुझे सुख समृद्धि सामग्री संपन्नता उपलब्ध हुई, और तूने वो सुख समृद्धि संपन्नता में अपने आत्म तत्व का ध्यान नहीं किया। अब देख तेरे को ये मिलने वाली नहीं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी कहते हैं कि देखो 205 नंबर के पेज पे तीसरे नंबर का पैराग्राफ, तथा शुभोपयोग होने से कसाय मंद होती हैं। क्या मंद होती हैं? अरे शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे क्यों 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 क्यों? मुझे तो ये लगा शुभोपयोग होने से एक फैक्ट्री की जगह 4 फैक्ट्री हो गई तो कषाय बढ़ी, शुभोपयोग होने से संसार धन सामग्री मिली और उसमें हमारा ज्यादा मन लग गया तो कषाय बढ़ी, लग गया तो मतलब जितनी सागर संपन्नता हमारे मिली है उसमें अपना मन ज्यादा लगा लिया तो कषाय बढ़ी। यहां तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन मंदिर में जाने से क्रोध नहीं आता, कषाय मंद होती है। स्वाध्याय करने से क्रोध नहीं आता, कषाय मंद होती है। तत्व चर्चा करने से क्रोध नहीं आता, कषाय मंद रहती है। नित्य प्रति समय जिन तत्व का घोलन करने से क्रोध नहीं आता, कषाय मंद रहती है। ये है क्या होती है? कषाय मंद रहती है। तो कहा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है, और जस्ट इसका उल्टा अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। क्या क्या कहा? तीव्र। गलत दोस्त की संगति करोगे तो दुर्गुण आएंगे, और सज्जन की दोस्ती करोगे तो सद्गुण आएंगे। काजल की कोठरी में जाओगे तो काले हुए बिना रहोगे नहीं, और अगरबत्ती की फैक्ट्री में जाओगे तो खुशबू दिए बिना रहोगे नहीं। घर में जाओगे तो मोहराग देश रूपी भाव किए बिना रहोगे नहीं, और जिन मंदिर में जाओगे तो अर्चना, स्वाध्याय, पूजन आदि के भाव हुए बिना रहेंगे नहीं। घर के कार्य को बनाने में करने में, घर को बनाने करने में जाओगे तो ये फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, सर्व प्रकार से इंद्रियां उसमें लगेंगी। और जब मंदिर बनाने के लिए जाओगे तो वीतरागता कैसे प्रकट हो, ये बनाने में लगेंगी। घर को बनाने में जाओगे तो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं, और जब मंदिर बनाने जाओगे तो ध्यान रखोगे कि छने पानी से बनना चाहिए, जीवों का घात ना हो जाए। ये क्या है? आखिर ये भाव ऐसे कैसे हो रहे हैं? यह परिवर्तन कैसे हो रहा है? श्रद्धा हमारी पलट कैसे रही है? जिन मंदिर के नाम पर शुभ भाव कैसे होने लगते हैं, घर के नाम पर अशुभ भाव कैसे होने लगते हैं, मंदिर में जाते ही हमारी परिणति कैसे बदल जाती है, और घर में जाते ही से हमारी परिणति कैसे बदल जाती है, ये भाव कैसे हो रहे हैं? टोडरमल जी कहते हैं कि देख, शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है। क्यों मंद होती है? अरे शुभोपयोग हुआ ना, तभी तो तेरे चित्तालय जाने के भाव हुए। अशुभ उपयोग होता तो मंदिर बाजू में भी हो और आप रुके हो तो उसके दर्शन के भाव ना आए। क्या कहा? मतलब बाजू में भी हो तो जन मंदिर जाने के भाव ना आए, और
शुभोपयोग हो तो 50 किलोमीटर दूर भी हो, आजू बाजू क्षेत्र से पता कर ले तो कहां 50 किलोमीटर है, ठीक है, हमें उस रास्ते से निकलना है, चलो अपन मंदिर के दर्शन करते हुए चलेंगे। ये सब क्या, ये सब है भावों की परिणति। किसकी परिणति? भावों की परिणति। और जितना समय अपना शुभ क्षेत्र पर लगेगा उतने शुभ भाव अपने आए बिना रहेंगे। देखो, शुभ उपयोग होने से कसाय मंद होती हैं, अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती हैं। सो टोडरमल जी कहते हैं, मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु ना खाना और विष खा लेना। मतलब तू निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि देख भाई, पूजन आदि कार्य अशोभास्त्र है तो इनको छोड़ दे, तो क्या करो? अरे क्या करना मंदिर जाके, क्या करना पूजन करके, अरे तो क्या करो? हाँ, चीज को उदाहरण, हाँ हाँ, यदि तुम शोभास्त्र कह रहे हो, हाँ, कड़वी चीज है, परंतु तुम ये न खा के और बचाई खा लो, जहरी खा लो, जहरी सीधा ग्रहण कर लो। मतलब टोडरमल जी का इतना सटीक उदाहरण दिया कि देखो भैया, जैसे कड़वी वस्तु ना खाना और डायरेक्ट विष ग्रहण कर लेना। मतलब शुभ आश्रव रूप तुम कह रहे हैं ना, तुम क्या कह रहे हैं कि शुभ रूप कार्य आश्रव है, पाप बंद के कारण है, मतलब तुम्हारी दृष्टि में वो कड़वी चीज है। अरे हम मान गए भैया, हाँ कड़वी चीज है भैया, ये नहीं खाना, मुंह खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अब तुम क्या करोगे? मिश्री खाओगे? अब तुम क्या करोगे? रसगुल्ले खाओगे? नहीं नहीं, अब तुम क्या खाने लग गए? बोले कड़वी चीज को तो सीधा जहरी ही ग्रहण करना चालू कर दिया। जहर मतलब क्या? दुकानदारी चालू कर दिया, घर गृहस्थी में रहना चालू कर दिया, जिस समय पर मंदिर जा रहे थे उस समय टीवी देखना चालू कर दी, मोबाइल हाथ में लिया 3-3 घंटे गुजार दिए, या दोस्तों मित्र यारों के साथ परिभ्रमण करना चालू कर दिया। ये क्या है? अरे भाई, मुझे पता है कि वह पुण्य के कार्य में कर्म बंधन होता है। अरे भाई, संसार के कार्य में अशुभ रूप कर्म बंधन होता है, तो भाई अशुभ से शुभ ही ठीक है ना यार। अगले भाव में कुछ ना कुछ रूप पुण्य का उदय आएगा कि इन परिणामों का फल ऐसा मिलेगा कि जनेंद्र देव हमें मिल जाएंगे। ये अच्छा नहीं? बोले नहीं ये अच्छा नहीं। बोले क्या करो? बोले ये सब छोड़ो और पाप कार्य में लग जाओ। अब बताओ कब मिलेगा तुम्हें जनेंद्र देव? कब मिलेंगे तुम्हारे लिए जनवाणी? कब मिलेंगे लिए जन भगवान? कब मिलेगा तुम्हारे लिए समोसरण? और कब मिलेंगे तुम्हें समझाने वाले शास्त्र? मतलब टोडरमल जी का उदाहरण देखो कि देखो भाई, सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर, अच्छा कार्य छोड़कर, मंद कषाय का कार्य छोड़कर तू तीव्र कषाय का कार्य करना। सो पता कैसा है? बोले उसी को समझा रहे हैं, निश्चयभाषी को, उसको पता है ये पाप का कार्य हो रहा है, संसार परिभ्रमण का कार्य है, पूजन आदि करना। तो उससे कह रहे हैं कि देख पता तू क्या कर रहा है, तू कड़वी वस्तु ना खा के डायरेक्ट जहर ग्रहण कर रहा है। वो भी जहर, ये भी जहर, इसकी मात्रा कम और ये बिल्कुल डायरेक्ट। तो मुझे बताओ, ये धीरे 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 मारेगा और ये वाला जहर तुम्हारे लिए एकदम मार देगा। तो मार है भी नहीं, हाँ, परंतु जहर तो डायरेक्ट मार देना। हाँ, ये तो डायरेक्ट ही। तो कहते हैं कि देखो, जैसे कड़वी वस्तु ना खाना और विष खा लेना, सो यह अज्ञानता ही है। आई बात समझ में? अब देखो टोडरमल जी का कहना, अब एक प्रश्न उठता है, बहुत अच्छा अनुभव। देखो कैसा, देखो शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं। ऐसा स्वाध्यायी व्यक्ति जो सब कुछ पढ़ा लिखा होने पर पुण्य को भी है कह रहा है और पाप को तो है कह रहा है। समय सार नाटक का जैसे काहू चंडली जुगल पुत्र जाने तीने एक दियो बामा ने के एक घर रख है। ये क्या है? ये उदाहरण क्यों प्रस्तुत कर रहा है? कोई बिरला ही कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ये उदाहरण क्यों दे रहा है? क्या कह रहा है? कि भाई दोनों संसार की बेड़ी है, शुभ कार्य भी संसार है और अशुभ कार्य भी संसार है, पुण्य भी ये है और पाप भी ये है। ऐसा बात पूरी तरह जनवाणी में डग पर कही है कि नहीं कही? तो कहते हैं कि देखो, फिर वह कहता है कि शास्त्र में कहा, अरे उधर कहीं नहीं, विद्वानों के मुख से कोई कही हुई बात नहीं। बोले शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, समान, एक साथ।
जब सोने की बेड़ी का और लोहे की बेड़ी का उदाहरण दिया, तो दोनों ही बेड़ी बांधने का कार्य करती हैं, तो बंधन रूप से तो दोनों समान हैं। मुझे बताओ, एक को सोने से बांधे खूंटे से तो वो कहीं जा पाएगा क्या? नहीं। और एक को लोहे की बेड़ी से बांधे तो वो कहीं जा पाएगा? नहीं। बंधन के अनुसार दोनों कार्य एक से हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात, गलत नहीं है 1% भी। इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। तुम कितनी भी बात करते रहो, हमें उससे लेना देना कुछ है नहीं। शुभ भी है, अशुभ भी है, पुण्य भी है और पाप भी है। अब टोडरमल जी जवाब देते हैं, समझना भी नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो अब जवाब में क्या देते हैं। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं, क्या कहा? देखो ऐसे भी जीव है। क्या मानते हैं ऐसे जीव? ऐसे ये जीव ये मानते हैं कि देखो भाई, भगवान का अभिषेक करते करते मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ऐसा मानते हैं स्वाध्याय करते करते मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ऐसा मानते हैं धर्म गुरुओं की, धर्माचार्यों की वैयवृत्ति करने से मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों की साल में 4-6 बार वंदना करना आदि से मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि मंदिर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष बनने से मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि शास्त्र पढ़कर पढ़ाने में मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि मंदिर के नाम पर दान देने में मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि जिनवाणी को छपाने, प्रिंट कराने और घर घर पहुंचाने में मोक्ष हो जाएगा। कई लोग ये मानते हैं, सब लगा लेना, मतलब आप एक धर्म के नाम पर अगर आपके स्वभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन शुभ रूप है और आप उस शुभ रूप परिवर्तन को धर्म मान रहे हो, ऐसा जीव अगर मानता है तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहां पर कहते हैं कि देखो, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और है ना, और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते। दो बात आ गई कि नहीं? अब क्या किया? बोले हम तो सुबह 6 घंटे मंदिर जाते हैं, शुभोपयोग की शुद्धोपयोग, अरे हम तो 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, शुभोपयोग की शुद्धोपयोग, अरे हम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, पूरा ये मंदिर का निर्माण हमने कराया, शुभोपयोग की शुद्धोपयोग। पंडित जी शिखर के लिए लंदन से स्वर्ण कलश आया, शुभोपयोग की शुद्धोपयोग। हमने जिनवाणी समाचार ग्रंथ 1000 छपाए और अपने जन्मदिन के दिन सभी को बांटे, शुभोपयोग की शुद्धोपयोग। अब लगा लो, मंदिर धर्म के नाम पर आप जो जो कार्य कर रहे हो सब शुभोपयोग है। क्या है शुभोपयोग? शुद्धोपयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हे मानव, तुमने शुद्धोपयोग को जाना ही नहीं। क्या नहीं जाना? आखिर शुद्धोपयोग है क्या? शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग करने का नाम है, शुद्धोपयोग करने का नाम है। हाँ, शुभ के साथ शुद्ध नहीं चलता। किसके साथ चलता है? हाँ, शुद्ध के साथ शुभ तो चलेगा, लेकिन शुभ के साथ शुद्ध नहीं चलता। देखो बहुत अच्छी बात है। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते। आई बात समझ में? है? अब क्या बोले? उन जीवों के लिए पापा जिनको जगत धार्मिक कहता है, पापा हाँ, जिनको जगत विद्वान कहता है, जिनको जगत शास्त्र अभ्यासी कहता है, जिनको जगत मुनिराज कहता है, जिनको जगत धर्म के ठेकेदार कहता है, जिनको जगत जीवन का पूरा समर्पण मंदिर के लिए दे दिया है, ऐसा कहता है, उन्हें शुभ अशुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा व बंध के कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। अरे तू फंस गया भाई। क्या हो गया? अरे तू फंस गया। क्या कहा? एक व्यक्ति
धीरू भाई अंबानी बनने के लिए, मुकेश अंबानी बनने के लिए, मुकेश अंबानी के यहां नौकरी करने के लिए गया। मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा वो कैसे कार्य करती हैं, किस तरीके से करते हैं, सर्व प्रकार के उसके गुण सीखूंगा। और 6 महीने साल भर नौकरी की, उन नौकरी करके वो उस नौकरी के चंगुल में फंस गया। अब फंस गया, अब क्या समझ रहा है, बनने तो गया था अंबानी और बन के क्या रह गया, नौकर। अब क्या, अब उससे कहो भैया तुम्हारा सपना, अरे अभी तो टाइम है, तुम्हारा सपना, अरे अभी तो बहुत काम है, अरे तुम्हारा सपना, अरे अभी पैसे तो इकट्ठे कर लें, तुम्हारा सपना, अरे अभी बुढ़ापे में करेंगे, अरे तुम्हारा सपना, अरे बच्चे तो बड़े हो जाएं। अरे कहां चला गया तू, जिसके लिए कार्य ये कर रहा था शुद्ध उपयोग के लिए, वो तो शुद्ध उपयोग हो गया दूर और तू शुभ के कार्य में ही फंस गया। बनने गया था भगवान और मुनि बन के रह गया। क्या रह गया, ये यही हुआ ना। ये तो दौलत राम जी छेड़ाला में फिर नहीं लिखते, मतलब इतना पुण्य सर्जन किया, पुण्य सर्जन ऐसा बाबा कि ये चमड़ी निकाली और नमक भर दिया तो आंख की कोर लाल ना हो, इतना शुभाश्रव किया है। ये एक सुई चुभ जाए ना, ऐसी सुई चुभ जाए ना तो पैर के अंगूठी से लेके सर के बाल तक ऐसे खड़े हो जाते हैं दर्द के कारण। कहा, सुई, पैर के अंगूठी से लेके ये बाल तक कैसे ऐसे खड़े हो जाते हैं एक सुई के चुभने से। और किसी की चमड़ी निकालकर उसमें नमक और मिर्ची भर के ऐसा रख दिया जाए और आंख की कोर लाल ना हो, इतना स्ट्रांग, इतना अंतरंग की अपनी परिणति, इतने अपने देह के प्रति आसक्ति छोड़ना और मैं स्वयं शुद्ध भगवान परमात्मा हूं ऐसे अपने अंतरंग में ध्याना, ये सब शुभ का काम है कि अशुभ का, सब शुभ का काम है। और सोचो उस शुभ आश्रम में भी मोक्ष नहीं हो रहा, फिर आ रहा, और तू 24 घंटे इस संसार परिभ्रमण के कार्य में लगा हुआ है और अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। ये भाई तू जरा देख तो जगत है, मतलब तुझे अशुभ से हम शुभ में लेके आए, अब शुभ में अटकना नहीं, अब शुभ से तुझे शुद्ध में लेके जाना है। इसलिए उस शुद्ध की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से, शुद्ध की अपेक्षा से ये शुभ कार्य जो नित्य प्रति समय 24 घंटे तू धर्म के कर रहा है, इसको कर्म बंधन का कारण कहा। अरे तेरी परिणति बदल गई है भाई, हैं तूने घर के प्रति मोह छोड़ दिया है, तूने बाल बच्चे घर जायदाद के प्रति मोह छोड़ दिया है, बस थोड़ा सा टाइप ऑफ व्यू बदल गया है। बोले क्या, बोले अब मंदिर, अब घर नहीं मंदिर आ गया है। अरे भाई मंदिर छोड़ और आत्मा देख, कहां देख, मंदिर छोड़ और आत्मा देख। इधर से तो तू मंदिर में आ गया, बहुत अच्छा बढ़िया काम किया, लेकिन अब इधर फंसना नहीं, अब तू शुद्ध को देख। नहीं बोले, नहीं छोड़ेगा, आएगी परिणति वैसी है। शुद्ध वाला मंदिर कैसे छोड़ सकता है, और शुभ वाला भी नहीं छोड़ सकता है, शुभ वाला भी मंदिर नहीं छोड़ सकता है, लेकिन शुभ वाला मंदिर के क्रियाकाल कलापों में सर्वस्व रहता है और शुद्ध वाला उसकी परिणति से अलग रहता है। देखो कहा, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध के कारण की अपेक्षा समान बतलाया है, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो, क्या कहा टोडरमल जी ने, किसका विचार करें, नहीं अशुभ का, नहीं शुभ का, अरे शुभ और अशुभ का परस्पर, कैसा, परस्पर बराबर। क्या कहा, क्या कहा अनुराग, अनुपम, कमाते 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 तुम्हें एक 10 लाख के हीरे का खरीदने का भाव हुआ, वो पैसे कितने थे, 1 लाख रुपए, वो कितने का हीरा था, 10 लाख। बहुत मेहनत की, बहुत दिन और रात एक कर दिए, कमाते 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 20 साल लग गए, वो 20 साल लग गए और वो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और आपके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, और 20 साल के बाद आपने पुरुषार्थ पूर्वक वो हीरा खरीदा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उस हीरो को आपने अपने कहां रखा, तिजोरी में रखा। कैसे, तिजोरी में रखा।
अब जब वो तिजोरी में रखा है तो उसके प्रति आपका पुरुषार्थ और वो रखा हुआ है तिजोरी में, और उसके अलावा जो आप अन्य कार्य कर रहे हो तीनों के प्रति आपकी बराबर कार्य चल रहा है। चल रहा है कि नहीं के चल रहा है? कैसा कार्य चल रहा है कि अभी आप उसके प्रति दौड़ नहीं रहे हो तो आप दूसरा कार्य कर रहे हो, और दूसरी बात, जब वो चाहिए था तो उसके प्रति आप दौड़ रहे थे, वो कार्य, और अब वो सिद्ध होके हमारे घर की अलमारी में रखा है, इसकी परिणति। तीनों बराबर तरीके से चल रही है कि नहीं? बताओ, चल रही कि नहीं चल रही? अन्य कार्य करते हुए उसका ध्यान है, और जब उसको देखते हो तो अपने पुरुषार्थ का ध्यान है। ऐसे ही टोटरमल जी कहते हैं कि देखो, जब शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करे, किसका विचार करे? परस्पर। शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करे तो शुभ भावों से कसाएं मंद होती हैं, इसलिए बंधहीन होता है। नहीं नहीं, पिक्चर देखने नहीं जाना, अरे नहीं नहीं नहीं, दोस्तों के साथ नहीं जाना, अरे नहीं नहीं, हमें ऐसी दोस्ती करना है कि जो मंदिर जाते हो, अरे नहीं नहीं, हमें ऐसे दोस्त बनाना है जो जिनवाणी पढ़ते हो। ये कैसी आई परिणति? ये कैसी आई परिणति? तेरी कसाय मंद हुई ना, और कषाय मंद हुई तो शुभ रूप भाव हुए, और शुभ रूप भाव हुए तो जिनवाणी के प्रति मन ऑटोमेटिक लगा, और ऑटोमेटिक लगा तो उसके प्रति जानने समझने वाले लोग भी तुम्हें मिले। मिलेगी नहीं? तो कहते हैं कि देखो, इसलिए बंधहीन होता है ना। अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती हैं, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भलाई कहा जाता है। क्या कहा? अपेक्षा। अच्छा ये बताओ, हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान बनने के लिए। लेकिन एक बच्चे को तो भगवान कैसे बनते हैं इसकी तो कोई समझ नहीं, तो हम उसको मंदिर क्यों पहुंचाते हैं? दर्शन करते करते भगवान बन जाओगे, दर्शन करते करते भगवान बन जाओगे, यानी जाया करो, अच्छा रहता है, शुभ कार्य रहता है, देखो सुख सामग्री संपन्नता मिलती है। वो ये सब क्यों कह रहे हैं? उसके लिए हम उसको अशुभ कार्यों से छुड़ाकर शुभ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये तेरे को अपेक्षा समझ में नहीं आ रही। तू इतना स्वच्छंदी हो गया, तू इतना निश्चयभाषी हो गया कि तूने ऐसी बात पढ़ के शुभ कार्यों को भी छोड़ दिया और नित्य प्रति समय अपनी परिणति अशुभ कार्यों में लगा दी। और मुझे दृष्टांत दे रहा है कि भाई जैसे पुण्य बेड़ी, जैसे सोने की बेड़ी बांधती है वैसी लोहे की बेड़ी बांधती है। शुभ और ये क्या है? ये परिणति देखो, आज इतनी जिनवाणी है, आज इतने मंदिर है, इतनी धर्मशाला है, धर्म गुरु है, ये सब कार्य क्या चाहते? ये सब देखो इस जीव की जिस कारण प्रकार परिणति जिन चैत्यालयों में लगे, जिन मंदिर में लगे, शुभ रूप परिणति लगे। देखो सबका ठेका, सबका काम तो मंद कषाय करने का है ना, और मंद कषाय मतलब परिणाम को स्थिर करना, और बंद तो परिणामों का ही होता है ना। है? जीव हिंसा में जीव एक बार किसी को द्रव्य रूप से हिंसा करता है, और लेकिन भाव से कितनी बार मारता है। और उन परिणामों को अगर हम उस हिंसा के बचाकर धर्म मार्ग पर लगाएं तो परिणति शुद्ध हुए बिना रहेगी नहीं। और उसका फल ये रहता है कि आप चाहो ना, आप चाहो ना, और अगर आपको कहीं पर गोवा जाने का मौका मिले, कहां जाने का? गोवा जाने का, तो वहां पर व्यभिचारी ना बनो, वहां जाकर आप जो जिनेंद्र भगवान है उनके मंदिरों के दर्शन करने आओ। ये क्या हुआ भाई? जो क्षेत्र अलग, द्रव्य अलग, काल अलग, जहां पर अधर्म की पराकाष्ठा, वहां पर भी आप जिन मंदिर खोज रहे हो। हम गए थे, शिमला गए थे, तो हमने जिन मंदिर ढूंढा, छोटा सा जिन मंदिर, सबसे ऊपर बना हुआ पहाड़ के ऊपर जिन मंदिर छोटा सा, पूछते पूछते चले गए जिन मंदिर कहाँ है, जिन मंदिर कहाँ है, जिन मंदिर कहाँ। कैसे आया? एक पुजारी, कोई जैन समाज नहीं, एक भी जैन समाज नहीं, सिर्फ पुजारी केवल अभिषेक करता है और छोटा सा मंदिर वहां पर बना हुआ है। और जो जैन श्रद्धालु लोग होते हैं, जिनको भाव होते हैं दर्शन करने के, चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, शिमला कोई तीर्थ क्षेत्र है? अशुभ रूप कार्य की परिणति वहां 24 घंटे चलती रहती है, और वहां पर व्यक्ति पहुंचे और वहां पर उसको जिनेंद्र प्रभु की याद आ जाए तो ये शुभाश्रय है कि नहीं है?
और अगर वहां पर आप जाके कोई पाप के कार्य करेंगे तो आपके जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के बाद पुण्य रूपी कार्य होंगे, पाप के कदाचित हो ही नहीं सकते, चाहे वह खाने से, चाहे वह पीने से, चाहे वह घूमने फिरने उड़ने से क्यों ना हो। आइए, और तू कह रहा है कि देख भाई जिन मंदिर मिले तो दर्शन नहीं करना। तू ये कह रहा है कि देख भगवान है ना, उनको पाप को उन भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से पाप बंद होता है और संसार परिभ्रमण में रुलता है। तूने ऐसी मान्यता बैठा ली, तेरे जैसा अभागा कोई नहीं। टोडरमल जी कहते हैं, क्या कहा, तेरे जैसा अभागा कोई नहीं है ना। तू कड़वे जहर को छोड़ के विष को डायरेक्ट ग्रहण कर रहा है? तू शुभ आश्रव को छोड़ के अशुभ आश्रव की परिणति। अब तेरे को जैसे तैसे ये मनुष्य जैन धर्म, जैन कुल, जैनवाणी और पढ़ने का श्रद्धान जो तेरे हो गया है, ऐसी गति प्राप्त होगी कि तुझे इंद्रियां भी नहीं मिलेंगी। 18 दिन किससे मेरी गर्मी में लगा रहा है, हाँ। तो काय के संस्कार बच्चों में डले। जो सुख को छोड़ने के ला रहे हैं, फिर भी संस्कार डाल रहा है। तो कहते हैं देखो, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों से में कषाय मंद होती है। विचार तो कर, आई बात समझ में, इसलिए बंधहीन होता है। अशुभ भाव में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला कहा जाता है। अपेक्षा शुभ को भला कहा जाता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, रोग तो थोड़ा या बुरा, रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है। क्या कहा, रोग थोड़ा हो, आई बात समझ में, चाहे बड़ा हो, वो तो बुरा ही है, दोनों है। परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े को भला कहते हैं। क्या कहा, आता ना कई प्रकार से, है ना, कई प्रकार से। बोले क्या है, अटैक आया, बोले हार्ट वो बाईपास सर्जरी कराई, बोले नहीं, बोले क्या हुआ, बोले हमने छल्ले डलवा लिए। क्या हुआ, रोग तो रोग है, लेकिन बड़ा रोग से छोटा रोग ही चलने ले लो। कई प्रकार, रोग तो रोग ही है ना। तो टोडरमल जी उदाहरण कहते, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला ही कहते हैं। ऐसा कहा, इसलिए सदुपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। मतलब टोडरमल जी की शांत तरीके से ओशो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को समझाते हुए कितनी अच्छी बात की कि देख भाई, अशुभ से शुभ में लगाने के लिए है। यहां पर जो हम व्याख्यान दे रहे हैं वह शुभ को छोड़ने के लिए नहीं है। पता है जिनवाणी सुनी और 2 लाइनें पढ़ी और जन मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों, वो ये कह रहे थे कि पुण्य भी है। तो क्या कर रहा है, बोले हम घर पर बैठे हुए हैं। मतलब तू शुभ को छोड़कर अशुभ में लग गया और हम तेरे को शुभ में लाके शुद्ध की ओर ले जा रहे थे। अच्छा चलो, एक चीज मैं बताऊं, हमारे भगवान शरीर सहित है कि शरीर रहित है? अनुपम बताएंगे। शरीर रहित। तो जिन मंदिर जाते हो और जिन प्रतिमाएं दिखती हैं तो वो शरीर सहित दिखती हैं कि शरीर रहित दिखती हैं? नहीं तो ऐसे कैसे भाई, भगवान तो शरीर रहित है और जिन प्रतिमाएं हमारे लिए शरीर सहित दिख रही हैं। हाँ, अनुपम को पता चलना चाहिए ना, है ना। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, सिद्ध का ऊंचा पद है और अरहंत का उससे नीचा पद है, लेकिन हमारे मंदिर सारे अरहंत परमेष्टि के पद को विराजमान होकर मूर्तिमय शरीर के साथ एक आकृति को लेके बैठे हुए हैं। और सिद्ध की प्रतिमा एक छोटी सी बाजू में एक वो खांचा कटा हुआ सी रखी रहती है ना, वो वास्तव में सिद्ध भगवान है और वही लास्ट हमारा श्रद्धेय है और पूरे मंदिर अरहंत के हैं। आखिर क्यों? अरे देख भाई, भगवान ऐसे होते हैं। अरे देख भाई, ऐसी शांत मुद्रा होती है। अरे देख भाई, ऐसे बैठते हैं। अगर तुझे हम सिद्ध बताएं तो सिद्ध की तो कोई आकार ही नहीं। भगवान है, हाँ, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसा उनके लिए दिखाया जाता। हाँ, अब जिसके लिए समझा रहे थे वो मोबाइल में लग गए। हाँ, अब बताओ क्यों, वो कौन से भगवान है? हाँ, अब बताइए वो कौन से भगवान? हाँ, तो अरहंत परमेष्टि का क्या होता है? शरीर होता है कि नहीं होता?
चलो, ऐसी तत्व चर्चा आज हमने की। जिनवाणी के सामने ये मोबाइल आदि का उपयोग ना करें, उससे अवनय होती है और इसकी विराधना रूप कार्य कर रहे हैं शोभाश्रव का, और क्या कर रहे हैं, पाप रूप परिणाम ग्रहण कर रहे हैं। तो समझ लो हमसे जिनवाणी दूर होगी, पास नहीं आएगी। आगे की चर्चा अपन विशेष कल करेंगे। सहजानंदी शोधे स्वरूप